आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 6 मार्च और 6 मार्च साल 2026 के करंट अफेयर हरियाणा के हम लोग हमारे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग और सिखाते हैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था। इसका ठीक जवाब क्या होगा? हरियाणा बजट साल 2026-27 का कुल आकार 2,23,658.17 करोड़ है, जो पिछले बजट की तुलना में 10.28% ज्यादा है। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब लिखा और अच्छे से डिटेल में भी बताया। तो चलते हैं सेशन के अंदर आगे बढ़ते हैं। अगर आप एचपीएससी एससीएस की तैयारी कर रहे हो तो आधारशिला बैच है, इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशन पे जाके एडमिशन ले सकते हो या ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो। और के साथ साथ प्यारे बच्चों, आप लोग द्रोणाचार्य बैच ले सकते हो फॉर सीटी मेंस के लिए, जिसमें आप हरियाणा जीके है, कंप्यूटर है, नेशनल जीके और के साथ साथ हिंदी भी है, इसमें रूरल मार्केटिंग भी है, रोड सेफ्टी है, हरियाणा इकोनॉमी है, ईवीएस है, इंश्योरेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और के साथ साथ लेटेस्ट हरियाणा करंट अफेयर जो बजट वाली पूरी पीडीएफ है वो आपको इन दोनों ही बैचेस में मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप वैसे ना सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर की ही पीडीएफ चाहते हो तो एक 299 का अलग से बैच है, जिसमें 2026 का पीडीएफ स्टार्ट हो गया है। नेशनल का भी मिलेगा आपको, उसमें हरियाणा का भी मिलेगा। जैसे उसमें जनवरी महीने का करंट अफेयर हरियाणा का भी अपडेट हो गया है, पूरा बजट फाइल आ गया है। ऐसे उसमें नेशनल करंट अफेयर जनवरी का, आगे फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे एक साल के पूरा वैलिडिटी है उसका। ऐसे ही पिछले पूरे साल 2025 का लेना चाहते हो तो उसका एक अलग है, पर ये 2026 के लिए अपकमिंग जो भी आपके मंथ वाइज कंपाइलेशन पीडीएफ्स होंगे तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में हरियाणा में नया औद्योगिक मॉडल टाउनशिप आईएमटी स्थापित करने के लिए किसानों ने ई भूमि पोर्टल के माध्यम से लगभग कितनी दर पर अपनी जमीन स्वेच्छा से देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप आईएमटी सेटअप करने के लिए किसानों ने 1.15 1.55 मतलब 1,55 लाख रुपए प्रति एकड़ जमीन जो है वो अपनी स्वेच्छा से देने की घोषणा की है हरियाणा के अंदर, अंबाला के अंदर। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को एक तो याद रखना है ये। दूसरी बात यह कि अंबाला के अंदर ये इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप सेटअप किए जा रहा है। किसानों ने ई भूमि पोर्टल यानी कि सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पे अपनी वैसे क्या होता है कि इन केसेस में कई बार क्या होता है कि सरकार कुछ कलेक्टर रेट देती है, किसान इसके ऊपर आगे अड़ जाते हैं कि भाई नहीं नहीं, हम इतना जमीन इस भाव में नहीं देंगे, कुछ अलग बताते हैं। लेकिन अब फाइनली किसानों ने खुद ने ही कहा है कि 1,55 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर जो है ना तय की है सरकार ने, और उसी पे ही किसान मान गए हैं। तो जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया जारी है, अगले सप्ताह तक भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए कि एक नारायणगढ़ आईएमटी परियोजना है। अंबाला के अलावा नारायणगढ़ में भी एक आईएमटी स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसके लिए भी भूमि पोर्टल पर किसानों से जमीन मांगी गई है। और वर्तमान उद्योग मंत्री हरियाणा के उद्योग मंत्री कौन है? जिनका नाम है राव नरवीर सिंह है। हरियाणा सरकार ने उद्योगों के में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण नीति लागू की तो थी, जिसके अभी करंट में हाईकोर्ट के द्वारा उस पर स्टे लगा हुआ है। ई भूमि पोर्टल क्या है सर? हरियाणा सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका टारगेट है कि सरकारी परियोजनाओं के लिए किसानों की सहमति से ही पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से भूमि को कलेक्ट किया जा सके। तो आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। पहली तो बात आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि आईएमटी क्या होता है। आईएमटी का मतलब ही होता है आपका इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के नाम से हम लोग जो है ना इसको जाना करते हैं। तो आईएमटी जो इंडस्ट्री होती है आपकी, ये बेसिकली किसके लिए होती है या इससे क्या बेनिफिट होता है? तो इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको ग्रो किया जाता है। आमतौर पे जैसे हरियाणा के अंदर मानेसर आईएमटी है, रोहतक आईएमटी है, ये इनका सीधा सीधा मतलब होता है कि प्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया है। पहले से ही प्लान किया गया है कि इस एरिया में हम लोग इंडस्ट्री लगाने वाले हैं। हो सकता है इसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, इसमें हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन की जाए, वेयर हाउस ओपन की जाए, कोई बड़ी कंपनियों के प्रोडक्शन प्लांट बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कोई एक कंपनी का एग्जांपल लो, आप लोग मान लो मारुति है। अब मारुति का प्रोडक्शन हाउस बन सकता है यहाँ पे, इसके कार जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। कोई इतनी बड़ी कंपनी ना हो, छोटी हो, मिड साइज की कंपनी भी हो सकती है। तो ये जनरली ऑटो कंपनियां हो सकती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां हो सकती है। मान लो घड़ियां बनती हो, स्मार्टफोन बनते हो, टीवी असेंबल होते हो, स्मार्टफोन असेंबल होते हो, असेंबलिंग यूनिट हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फूड से संबंधित भी हो सकती है।
तो ये प्लान्ड एरिया होता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है कि ये क्या रहेगा आपका, आईएमटी का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप होता है। मानेसर का, रोहतक का, ऐसे आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। इनके बारे में आप लिख सकते हो कि यहाँ पे इनके, अच्छा ये एक और बेनिफिट होता है, यहाँ पे जो कंपनियां सेटअप करते हैं ना, उन कंपनियों को जमीन के अलावा सड़कें, बिजली, पानी, सब सुविधाएं जो है ना वो दी जाती है। तो क्योंकि है ही तो प्लान वैसे ही आपका ये, और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इससे ओवरऑल बेनिफिट ये भी होता है, हजारों नौकरियां पैदा हो जाती है। ओवरऑल इकोनॉमिक सेक्टर है वो बूस्टअप हो जाता है इनसे। हरियाणा सरकार के नए निर्णय के अनुसार शहरी क्षेत्रों में किराए पर रहने वाले लोगों के लिए जो परिवार पहचान पत्र है ना, इसके लिए हमारे पास में इनको बनवाने के लिए किसकी जानकारी दे सकते हैं। भी मान लेते हैं कि हरियाणा सरकार के अंदर, हरियाणा के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन है जो सिटी के अंदर रहता है, तो उनको अगर परिवार पहचान पत्र बनवाना है तो उनके लिए मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी देनी होगी उसको। किराए पे कोई रहता है ना, उनके लिए बात ये है आपकी, तो किराएदार के लिए राहत है। अब शहरी क्षेत्रों में किराए पे रह रहे जिनके पास में अपना मकान या प्लॉट नहीं है, कई बार किसी के पास में नहीं होता है अपना प्लॉट, खुद का ही नहीं होता है, तो कैसे अपना वो एरिया डिफाइन करे, तो जिस किराएदार के साथ वो मतलब डील की है उन्होंने, उसकी प्रॉपर्टी आईडी दे के, और उसकी सहमति का, हालांकि वो प्रॉपर्टी आईडी देना चाहे तो की बात है वैसे, तो इसके लिए क्या होगा, उस पर्टिकुलर जगह का वेरिफिकेशन होगा और परिवार प्रॉपर्टी आईडी देना जो है ना वो जरूरी होगा। उसके लिए कैबिनेट मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने विधानसभा ने इस मुद्दे पर जवाब दिया है, और पानीपत के विधायक प्रमोद विज ने शहरी क्षेत्रों में ट्रिपल पी की अनिवार्य शर्तों और किराएदारों की समस्या पे सवाल उठाया था, तो इसका जवाब मिला है। अभी आपको पता है ना, बजट सेशन चल ही रहा है, ठीक है। परिवार पहचान पत्र योजना जो है ना, ये लागू कब हुई थी, ये हुई थी 2020 के अंदर हुई थी, याद रखना आप लोग। इसमें 8 डिजिट का एक नंबर होता है और यूनिक आईडी नंबर है, जिसके अंदर परिवार की इनकम के साथ साथ इसमें आप की जो स्कॉलरशिप मिलती है, इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन के इनकम कितनी होती है, गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं क्या, के साथ साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन, और ये सभी जानकारियां इसमें शामिल है। तो परिवार पहचान पत्र ट्रिपल पी, हालांकि इसको विपक्ष अच्छा नहीं मानता है, स्पेशली इंडियन नेशनल लोकदल है उनकी तरफ से इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब ज्यादातर विपक्ष अच्छा मानता ही नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हरियाणा राज्य के अंदर विपक्ष बहुत स्ट्रांगली एक्टिव नहीं है। कुछ जैसे कांग्रेस की बात करता हूँ तो कांग्रेस है उसमें गुटबाजी बहुत चलती है, मतलब जैसे दो धड़े तीन धड़े ऐसे बने रहते हैं हमेशा। सिलजा का अलग ग्रुप है, हुड्डा का ग्रुप अलग बना हुआ है, कोई ऐसे ग्रुप बनते रहते हैं। और दूसरी रही बात, कोई और ग्रुप है नहीं, एक इंडियन नेशनल लोकदल है, उनके पास में 2 ही सीटें हैं। सरकार किसी की भी हो, और आप ये मत सोचिए कि राजनीति में वो अच्छा है वो बुरा है। राजनीति का मतलब होता है जिसे जितना अच्छा झूठ बोलना है वो उतनी अच्छी राजनीति कर पाएगा। बट मुद्दा ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट या कंट्री के लिए राजनीति का अगर सही मायने में समझना हो तो वहां पे विपक्ष पूरा मजबूत होना चाहिए, पूरा टक्कर में होना चाहिए। मतलब रूलिंग पार्टी को हमेशा बह रहना चाहिए कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, एक तो विधायक इधर उधर गए तो गड़बड़ ना हो जाए। इससे क्या होता है, ठीक ढंग से लगाम खींची रहती है और सही ढंग से जनता को इसमें बेनिफिट होता है। लोकतांत्रिक राज्य में यही सबसे बड़ा पॉइंट आता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखा करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़ी बेवकूफी दिखाते हैं कि अरे अरे विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। अरे किसी को इतनी पावर दे दोगे, कोई भी इंसान हो, तो वो डिक्टेटरशिप में नहीं आ जाएगा। इस बात को सोचा करो थोड़ा, है ना। हरियाणा बजट में घोषित महाग्राम योजना, अब ये महाग्राम योजना वो होती है जहां पे 10,000 से ज्यादा की आबादी हो जाती है, वो महाग्राम योजना है। गांव में सीवर लाइन जो है इसमें सेटअप की जाती है फिर। तो हिसार जिले के किस गांव में महाग्राम योजना के रूप में चुना गया है, तो इस गांव का नाम है गंगुआ गांव है। हालांकि ये गांव गांव ना रह के भविष्य में शहरी समझिएगा, क्योंकि हिसार के बिल्कुल ही अंदर ही अटैच्ड ही है ये बिल्कुल ही। तो इस करके यहाँ पे सिविल लाइंस की सुविधाएं हैं, चल ही रही है। प्रदेश के 10 जिलों के 10 गांवों को इस योजना में शामिल किया है। हिसार का गंगवा गांव है, इसको शामिल किया गया है। शहरी तर्ज पर प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी की आपूर्ति यहाँ पे मिलेगी। और आधुनिक मत्स्य मंडी हिसार में 100 करोड़ की लागत से बनने वाली है मॉडर्न फिश मार्केट। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिसार समेत टोटल 10 प्रमुख मंडियों में अलग अलग आरक्षित क्षेत्र होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आने वाले पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे आजकल क्या होता है कि हर कोई खेतों में ऑर्गेनिक फसलें बहुत उगाते हैं,
हमने भी मतलब मैंने भी अपने खेतों के अंदर ना ऑर्गेनिक गेहूं उगा रखी है, हालांकि वो तो घर के लिए है, लेकिन अगर मतलब ऐसे बल्क लेवल पे इन फ्यूचर ऐसे मंडियां वगैरह बने तो इनके रेट भी अलग मिलते हैं और किसानों को बड़ा बेनिफिट मिलता है। और फ्यूचर के लिए सभी खेतों में ही उगाने की कोशिश की जाएगी, अगर ऐसे अच्छे से मंडी काम करती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल किसानों के लिए देखा जाए तो। बिजली दरों में कटौती है, जैसे एफपीओ एग्रो इंडस्ट्री के लिए बिजली दर पर 6.60 से घटा के 4.75 प्रति यूनिट कर दी गई है। गैर कृषि फीडरों की क्षमता 20 से बढ़ाकर 40 की जाएगी। हिसार में 300 बेड का एक नया हॉस्पिटल भी बनने वाला है। और इसके अलावा जो है ना, पशुपालन में 45 करोड़ की लागत से उत्कृष्टता एवं प्रशिक्षण सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेंटर बनेगा। हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और जयपुर के बाद अब जो है अहमदाबाद और जम्मू की भी फ्लाइट स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा हिसार में ही मल्टी लेवल पार्किंग और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनने वाला है। अर्बन ग्रीन फंड है, पार्क और ग्रीन बेल्ट के लिए 100 करोड़ का फंड दिया गया है। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी के लिए 25 मेगावाट क्षमता को वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में सेटअप किया जाएगा। ये जो बरवाला है, इसको औद्योगिक क्षेत्र को 500 करोड़ के लिए सक्षम फंड दिया गया है। बरवाला अभी रिसेंटली 1 तारीख की बात है, 1 नवंबर 2025 की, तब इसको हरियाणा का नया नगर परिषद बनाया गया था। 25वां नगर परिषद बनाया ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना दूसरा बजट किस आधार पे पेश किया था? तो इस बार का बेस था हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047। हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के आधार पे इसको पेश किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट भाषण में गुरुग्राम का जिक्र सबसे ज्यादा किया है, 12 बार जिक्र किया गुरुग्राम का। इसके लिए ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल परियोजना को भी पुनर्जीवित किया है। इसके अलावा 21 किलोमीटर लंबी सड़क होगी जो सेक्टर 58 से मानेसर तक जाएगी। गुरुग्राम में भी कई सारे ऐसे हॉस्पिटल, रोड, इन सबको अपडेट करने के लिए कहा है यहाँ पे बजट में ही। हरियाणा के हांसी जिले का भी जिक्र किया है, 23वां जिला है ही, और इसको अति आधुनिक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। सी प्लेन, इसका तो सेंटर के बजट में भी जिक्र था ही। हिसार, अंबाला और करनाल की हवाई पट्टियों को सी प्लेन संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल बजट में भी इसका जिक्र था, हरियाणा बजट में भी इसका जिक्र है, आ सकता है एग्जाम में ये डायरेक्ट। तो आपको याद रखना है, ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड जो है वो गुरुग्राम के लिए है। 500 करोड़ का फंड है, ये सक्षम फंड होगा औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। और अति आधुनिक मॉडल जिला बनेगा, हांसी बनेगा। और हवाई पट्टी जो सी प्लेन के लिए है वो अंबाला, करनाल, इनके लिए विकसित की जाएगी। ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र किस जिले में सेटअप किया जाएगा? हरियाणा वेटनरी एपिडेमियोलॉजी सेंटर जो है ना, ये बनने वाला है कहाँ पे? ये बनेगा हिसार डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो हिसार के अंदर एक तो बनेगा जैविक खेती के लिए किसानों की मंडियों, और किसानों के लिए मंडियों में एक विशेष जगह बनेगी बनेगी, खेल स्टेडियम वगैरह सब बनेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना आप लोग। पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र है, पशुओं में आने वाले रोग उन पे प्रॉपर स्टडी वगैरह की जाएगी यहाँ पे। ऐसे ही फरीदाबाद के लिए भी है, जैसे महिलाओं के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। स्वस्थ नारी क्लिनिक, ये तो खैर पूरे हरियाणा में ही बनेंगे स्वस्थ नारी क्लिनिक तो। नई मिट्टी और जांच जल लैब है, ये भी लगभग पूरे हरियाणा में बनाने की घोषणा हुई है। अंबाला केंद्र आर्यभट्ट साइंस सेंटर निर्माणाधीन है, बजट में इसको भी जिक्र किया गया है। बाकी मंडियां तो यहाँ पे भी बनने वाली है। सिरसा में किन्नू उत्पादक किसानों के लिए किस प्रकार का प्लांट सेटअप किया जाएगा? तो सिरसा के अंदर जूस प्लांट है वो सेटअप किया जाएगा किन्नू उत्पादक, क्योंकि सिट्रस फ्रूट यहाँ पे बहुत होते हैं। पीएम सेतु योजना के तहत सोनीपत और कुरुक्षेत्र में किस प्रकार का आईटी क्लस्टर विकसित किया जाएगा? ये बनेगा हब एंड स्पोक आईटी क्लस्टर। हब एंड स्पोक जो आईटीआई क्लस्टर बनेगा यहाँ पे सोनीपत और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में बनेगा ये। और इसके अलावा सोनीपत का जो खरखोदा है वो तो आप लोग वैसे भी जानते ही हो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो हरियाणा के अंदर खरखोदा अभी फिलहाल के 900 एकड़ सेंटर जो है, वहाँ 900 एकड़ के अंदर वहाँ पे मारुति सुजुकी का प्लांट है वो बन ही रहा है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है, कई बार क्वेश्चन आपसे वहां से भी पूछे जा सकते हैं। और एक बात यहाँ पे याद रखना, सोनीपत को सैटेलाइट सिटी, इवन सोनीपत के खरखोदा को सैटेलाइट सिटी जो है ना वो घोषित किया गया है। तो ये भी याद कर लेना आप लोग। ये जो हब एंड स्पोक आईटीआई क्लस्टर बनने वाला है ना, इसका मतलब होता है यहाँ पे स्किल सेंटर बनेंगे। एडवांस मशीनें होंगी, बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स यहाँ पे होंगे। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रॉपर कोर्सेज वगैरह चलवाए जाएंगे। बेसिक ट्रेनिंग से लेके एडवांस ट्रेनिंग तक होगी।
इससे स्किल की क्वालिटी बढ़ जाएगी। बहुत सारी महंगी मशीनें हैं, वो यहाँ पे लगाई जाएगी, बच्चों को सिखाने के लिए भी लगाई जाएगी और के साथ साथ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हरियाणा के लिए। रेवाड़ी और अंबाला में कितनी क्षमता वाले मिल्क प्लांट बनने वाले हैं? तो टोटल 5 लाख लीटर, ठीक है ना, 5 लाख लीटर वाले जो है वो मिल्क प्लांट बनने वाले हैं। तो ये भी याद रखना आप लोग, रेवाड़ी के अंदर बनेगा और के साथ साथ अंबाला के अंदर बनेगा आपका। मिल्क प्लांट क्या होता है पता है ना आपको? मिल्क प्लांट का मतलब है जहाँ पे दूध को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसको पैक किया जाएगा। तो पहले कलेक्शन का काम करेंगे, फिर क्वालिटी और फैट प्योरिटी इन सब की जांच होगी। फिर एक प्रोसेस होती है, आपने पढ़ी होगी ना, पाश्चुरीकरण प्रोसेस होती है, पाश्चुराइजेशन होता है, जिसमें गर्म करके जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं दूध के उनको खत्म किया जाता है। प्रोसेसिंग के दौरान हो सकता है दूध को दही में बदल दे, मक्खन में बदल दे, घी निकाल ले, पनीर बना ले, फ्लेवर्ड मिल्क बना ले, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं और उन पैकेट्स को फिर क्या करते हैं, दुकानों तक बेचते हैं। जैसे आपने आमतौर पे अमूल मिल्क के बारे में सुना है, दूध का यूज भी किया होगा, तो यही होते हैं मिल्क प्लांट एक्चुअली। मत्स्य संपदा योजना के तहत हरियाणा के किन जिलों में 100 करोड़ की लागत से आधुनिक मछली मंडियां बनेगी? तो ये हिसार और फरीदाबाद में बनने वाली है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए एक सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में अर्थव्यवस्था जो है ना कितनी रहने का अनुमान है? आप मुझे बताइए इसके बारे में और विस्तार से बताइएगा जरूर। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।